नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे हीरो की जिनका नाम साहस और बलिदान का दूसरा नाम है। आज हम जानेंगे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कहानी, एक ऐसे सैनिक की कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि देश हमेशा सबसे पहले आता है। जरा सोचिए, साल 1947 का वो उथल-पुथल भरा दौर, देश का बंटवारा हो रहा था और हर सैनिक के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि ये उनके दिल और ज़मीर का इम्तिहान था कि उनकी वफादारी आखिर है कहाँ। नौशेरा का शेर ये सिर्फ कोई निकनेम नहीं था, ये एक ऐसा सम्मान था जो जंग के मैदान में कमाया गया था, जो उनकी ज़बरदस्त हिम्मत और बेजोड़ लीडरशिप को दिखाता था। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बने वो इस नाम के हकदार। कोई भी हीरो, आप जानते हैं, रातों रात नहीं बनता। ब्रिगेडियर उस्मान का जो साहस था, वो सालों की निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और अपने कर्तव्य के प्रति एक जबरदस्त डेडिकेशन से बना था। उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी। तो कहानी शुरू होती है 1912 से। उस्मान ने रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में अपनी नींव रखी और 1934 में आर्मी में शामिल हो गए। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा के घने जंगलों में उनकी सर्विस ने उन्हें एक सीजन्ड सोल्जर बना दिया। और अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। देखिए, 1947 का जो बंटवारा था ना, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। ये ब्रिगेडियर उस्मान के लिए एक बहुत ही पर्सनल इम्तिहान था। सोच कर देखिए, वो सैनिक जो सालों तक एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, अब एक ऐसी लकीर से बट गए थे जो उन्होंने खींची भी नहीं थी। हर एक ऑफिसर को एक साइड चुननी थी, और ये एक ऐसा फैसला था जो दोस्ती, परिवार और भविष्य सब कुछ बदलने वाला था। उन्हें पाकिस्तान आर्मी से एक बहुत बड़ा ऑफर मिला था, एक ऊंचा पद, एक आसान जिंदगी। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान के लिए ये फैसला मुश्किल था ही नहीं। उन्होंने अपने उसूलों को पर्सनल गेन से ऊपर रखा और उस भारत के साथ खड़े हुए जो अनेकता में एकता का प्रतीक है। उनका ये फैसला भारत के सेक्युलर आइडियल्स में उनके गहरे विश्वास से आया था। वो एक ऐसे भारत को मानते थे जहां धर्म किसी की पहचान नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा हो। एक ऐसा देश जहां सब बराबर हों। और उनके इस फैसले का असली टेस्ट, असली इम्तिहान तो जंग के मैदान में होना था। 1947 की इंडो पाक वॉर में ब्रिगेडियर उस्मान को मौका मिला अपने शब्दों को एक्शन में बदलने का, और उन्होंने ये कुछ इस तरह किया कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 50th पारा ब्रिगेड के कमांडर के तौर पर उन्हें एक लगभग नामुमकिन सा काम मिला, नौशेरा को किसी भी कीमत पर बचाना। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। अगर नौशेरा हाथ से जाता तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उन्होंने बहुत ही बारीकी से प्लानिंग की, अपने सैनिकों में जोश भरा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। वो हमेशा अपने जवानों के साथ खड़े रहते थे, चाहे कितनी भी गोलीबारी क्यों ना हो रही हो। और यही वो बहादुरी थी जिसने पूरी लड़ाई का रुख मोड़ दिया और उन्हें हमेशा के लिए नौशेरा का शेर बना दिया। 12 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है जो ब्रिगेडियर उस्मान अपने 36वें जन्मदिन से पहले जी पाते। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक हीरो ने अपनी जवानी में ही देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका अंत भी उनकी जिंदगी की तरह ही था, निस्वार्थ और बहादुर। वो अपने सैनिकों के बीच फ्रंट लाइन पर दुश्मन के गोलाबारी का शिकार हुए। वो आखिरी सांस तक एक सच्चे लीडर थे, अपने देश की रक्षा करते हुए। पर ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका बलिदान बेकार नहीं गया, बल्कि इसने उन्हें एक ऐसी अमर हस्ती बना दिया जो आज भी पीढ़ियों को इंस्पायर करती है। उनकी इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री हॉनर है। ये अवार्ड उनके साहस और बलिदान का एक जीता जागता सबूत है और भारत के सबसे महान नायकों में से एक के रूप में उनकी जगह को पक्का करता है। तो हम ब्रिगेडियर उस्मान को कैसे याद करते हैं? वो सिर्फ एक महान सैनिक नहीं थे, वो हिम्मत, एकता और सेक्युलरिज्म का प्रतीक हैं। उन्हीं मूल्यों का जिन पर भारत की नींव रखी गई है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब क्या होता है, और ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था।
ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। जब दुनिया हमें बांटने की कोशिश करे तो एकता को चुनने का मतलब क्या होता है? ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी हिम्मत और उसूल हमें एक साथ जोड़ सकते हैं।